थोड़ी देर में अवनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैंने ये शर्ट पहन ली। नील गुस्से में एकदम से पलटा और उसने अवनी की दोनों बाजू को पकड़कर दीवार से लगा दिया। अवनी शॉक्ड हो गई क्योंकि नील ने कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। अवनी ने हैरानी से कहा, नील क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। इस वक्त नील ने अवनी को कसकर पकड़ा हुआ था और फिर नील ने अवनी की शर्ट का एक बटन खोल दिया। ये देखकर अवनी हैरान हो गई और फिर उसने खुद को छुड़वाते हुए कहा, नील दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्या कर रहे, छोड़िए मुझे। लेकिन नील पर अवनी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अवनी लगातार छटपटा रही थी और बार बार नील को धक्का भी दे रही थी, लेकिन नील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में नील ने अवनी की शर्ट का दूसरा बटन भी खोल दिया। अब तो अवनी चिल्लाने लगी और जोर जोर से नील को मारने लगी। अवनी ने रोते हुए कहा, छोड़ दीजिए नील, क्या कर रहे हैं? नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए प्लीज। लेकिन नील का ध्यान कहीं और ही था। अवनी के इतना छटपटाने से नील इरिटेट हो रहा था, इसलिए उसने अवनी के दोनों हाथों को पकड़ा और दीवार से लगाकर कसकर उसे पकड़ लिया। नील के ऐसा करने से अवनी और भी ज्यादा जोर से रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज नील छोड़ दीजिए। नील नहीं, नहीं नील छोड़ दीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अवनी लगातार रो रही थी, चिल्ला रही थी और नील को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन नील ने अवनी की शर्ट का तीसरा बटन भी खोल दिया। इसके बाद तो अवनी ने शर्म और डर से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर नील ने अवनी की शर्ट को हल्का सा नीचे करके देखा तो उसके दिल के पास नील के नाम का टैटू था। ये देखकर नील ने गुस्से में अवनी के दोनों बाजू को पकड़ा और झटकते हुए कहा, अवनी ये क्या पागलपन है? मेरे पीछे ऐसे जोगन बनकर घूमने से कुछ नहीं होगा। नील अवनी को डांट रहा था तो वहीं अवनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो जहां खड़ी थी रोते रोते वहीं बैठ गई, लेकिन फिर भी नील का गुस्सा कम नहीं हुआ। नील गुस्से में अवनी को देख रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अवनी को कैसे समझाए। नील ने गुस्से में कहा, क्या चाहती हो तुम? तुम जानती हो कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो। मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा, तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, और ये जो मैंने आज देखा है इससे मैं खुश नहीं हुआ, बल्कि मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर नील ने अपने दोनों हाथों से अवनी को उठाया और चिल्लाकर कहा, चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? अवनी नील की बात सुन तो रही थी पर वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी और वो बस रोई जा रही थी। अवनी ने रोते रोते थोड़ा हिम्मत करके कहा, नील मैं आपसे मैं मैं आपसे बहुत बहुत। अवनी अपनी पूरी बात कहती उससे पहले ही नील बोला, लेकिन मैं नहीं करता तुमसे प्यार, समझी तुम? इस जन्म में मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा, समझी तुम? इतना कहकर नील ने अवनी को झटक दिया और उस कमरे से बाहर आ गया। अवनी वहीं बैठकर रोती रही। अवनी ने रोते रोते खुद से कहा, नील आप समझते क्यों नहीं? मैं आपसे प्यार करती हूँ पर आप होगी मेरे प्यार को समझते ही नहीं हो। आप कब समझोगे मेरे प्यार को, कब? आपके अलावा मैंने किसी की तरफ देखा भी नहीं। नील अगर ये अवनी शादी करेगी तो आपसे नहीं तो किसी से नहीं करेगी। वहीं नील गुस्से से गार्डन में आ गया और गार्डन में आकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा। नील को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद पर पछतावा भी कि आज उसने अवनी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। नील ने अपने हाथों का पंच बनाया और एक पेड़ पर मारने लगा। नील लगातार उस पेड़ पर अपने हाथों से पंच बनाकर मार रहा था। नील को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। नील के हाथों से खून आने लगा, लेकिन नील रुका नहीं। तभी अवनी भागकर नील के पास आई और उसके हाथों को पकड़कर रोते हुए बोली, यही चाहते हैं ना आप कि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं? चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चली जाऊंगी मैं नील, पर आप खुद को तकलीफ मत पहुंचाइए। इतना कहकर अवनी ने नील के हाथों पर अपना दुपट्टा लपेट दिया और फिर रोते हुए अंदर चली गई। रात को सब डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। सबके चेहरे पर उदासी थी। अवनी को देखकर लग भी रहा था कि आज वो कितना रोई है, लेकिन सब जानते थे कि अवनी क्यों रोई है, इसलिए किसी ने अवनी से कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर बाद हिम्मत करने के बाद अवनी ने निहाल की तरफ देखकर कहा, भैया मुझे वापस जाना है। निहाल को जवाब देता उससे पहले ही रुद्र ने कहा, परसों सोनम की बर्थडे पार्टी है, हम सब पार्टी में जाएंगे, उसके बाद तुम चली जाना। अवनी ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, भैया मुझे दादी के पास नहीं जाना, मुझे कनाडा जाना है और मैं जितनी जल्दी हो सके बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। अवनी की बात सुनकर नील डाइनिंग टेबल पर खड़ा हो गया तो किट्टू नील को सवालिया नजरों से देखने लगी। नील ने कहा, किट्टू बच्चा मेरा हो गया, और फिर वो निहाल के कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद अवनी भी नम आंखों से अपने कमरे में आ गई। निहाल ने भी थोड़ा बहुत ही खाया और वो भी चला गया। किट्टू ने रुद्र को देखा और रुद्र ने किट्टू को। दोनों के चेहरे पर उदासी थी। फिर वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले गए। निहाल जब कमरे में आया तो नील विंडो के पास खड़ा था। निहाल ने कहा, नील तेरे और अवनी के बीच झगड़ा हुआ है? नील ने कहा, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ है। निहाल ने कहा, वो तेरे लिए इंडिया आई थी और अब वो वापस जा रही है तो तू उसे रोकेगा नहीं? नील ने कहा, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उसे रोकूं।
वो अपनी मर्जी से आई थी और अब अपनी मर्जी से जा रही है, तो मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला। और फिर आने वाले 2 दिन बहुत तनाव से गुजरे। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। ना रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा और ना ही नील ने अवनी की तरफ। अवनी के मन में फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद उसे नील जाने से रोक लेगा, लेकिन नील ने तो पिछले 2 दिनों में अवनी से बात ही नहीं की। और फिर सोनम के बर्थडे का दिन आ गया। रुद्र अपने कमरे में तैयार हो रहा था। पार्टी की थीम रेड थी, इसलिए रुद्र ने रेड कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का कोट पहना था। रुद्र ब्लैक कलर में बहुत स्मार्ट लग रहा था और रुद्र की पर्सनैलिटी एकदम रिच लुक देती थी। निहाल भी तैयार हो रहा था। निहाल ने भी रेड कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर का कोट पहना था, जिसमें निहाल बहुत गुड लुकिंग लग रहा था। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, चल भाई, बोली लगेगी तेरी आज पार्टी में, तो चलना नहीं है? प्यासी चुड़ैल वेट कर रही होगी, आज उसका इंतजार खत्म होगा और आज वो तेरे साथ अपनी बरसों की प्यास बुझाएगी। नील ने कहा, निहाल तुझे लगता है ये प्लान काम करेगा? निहाल ने कहा, हाँ बिल्कुल करेगा, और हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, वरना तेरी इज्जत लुट जाएगी। अब चल फटाफट से तू रेडी हो जा, फिर निकलते हैं पार्टी के लिए। फिर नील भी रेडी हो गया। नील ने भी रेड कलर की शर्ट और डार्क ब्राउन कलर का कोट पहना था। नील सूट कम ही पहनता था, लेकिन जब पहनता था तो वो उसमें बहुत स्मार्ट लगता था। निहाल ने जब नील को देखा तो उसके मुंह से निकला, साले सोनम की गलती नहीं है तो कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग है, वो बेचारी क्या करे? तुझे देखकर तो अच्छी अच्छी लड़कियां पागल हो जाए, वो तो फिर भी सोनम पटेल है। इस पर नील ने निहाल को एक स्माइल पास की। फिर वो तीनों नीचे आ गए। रुद्र ने नील की तरफ देखकर कहा, किट्टू और अवनी को भी बुलाओ, वो भी तो चलेंगी। नील ने कहा, किट्टू पार्टी में जाने के लिए मना कर रही थी और अवनी भी नहीं जाना चाहती, तो रहने दे, क्यों फोर्स कर रहा है उन्हें ले जाने के लिए? रुद्र ने कहा, क्योंकि विराट किट्टू के पीछे पड़ा हुआ है, वो फार्म हाउस में सेफ नहीं है। जब तक मैं किट्टू को उसके बाप के पास नहीं छोड़ आता, उसका मेरे साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर हाजिरी में किट्टू को कुछ हो जाए। ये बात सुनकर नील और निहाल दोनों हैरानी से रुद्र को देख रहे थे। रुद्र ने आगे कहा, जिस दिन मैं किट्टू को ऑफिस लेकर गया था, उस दिन विराट ने कुछ लोग भेजे थे किट्टू को किडनैप करने के लिए। निहाल ने कहा, तो फिर अवनी और किट्टू को लेकर चलते हैं। इस पर रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर रुद्र ने किट्टू को आवाज लगाई तो किट्टू नीचे आई। रुद्र को देखते ही किट्टू एकटक उसे देखती रही, क्योंकि रुद्र बहुत स्मार्ट लग रहा था। रुद्र ने कहा, किट्टू तैयार हो जाओ, तुम भी हमारे साथ पार्टी में चल रही हो। इस पर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी। ये देखकर रुद्र ने किट्टू की बाजू पकड़ी और सीधा कमरे में लेकर आ गया। और फिर रुद्र ने किट्टू की बाजू को छोड़ते हुए कहा, क्यों नहीं जाना चाहती तुम पार्टी में? किट्टू ने रुद्र का मोबाइल लेकर उसमें टाइप किया, पिछली बार तो गई थी आपके साथ पार्टी में, जहाँ वो गंदा लड़का मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था, और फिर घर आकर आपने मेरे साथ जो किया, मैं नहीं चाहती कि वो सब दोबारा हो, मुझे अब बहुत डर लगता है। ये पढ़कर रुद्र ने थोड़ा सख्ती से कहा, किट्टू देखो, मैं तुम्हें ऐसे अकेली यहाँ पर नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज तुम पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने वापस से मोबाइल में टाइप करके कहा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। रुद्र ने कहा, कैसा प्रॉमिस? किट्टू ने टाइप किया, आप पूरी पार्टी में मुझसे दूर नहीं जाएंगे। किट्टू की ऐसी बातों से रुद्र को किट्टू पर बहुत प्यार आया, लेकिन रुद्र ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। रुद्र ने प्यार से कहा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें पूरी पार्टी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर रुद्र ने एक बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की साड़ी निकालकर किट्टू के हाथ में देते हुए कहा, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अवनी भी जाने के लिए मना कर रही थी। निहाल ने कहा, अवनी तैयार हो जाओ, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। अवनी ने कहा, अगर मेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है तो मैं अभी दादी के पास चली जाती हूँ, लेकिन मुझे पार्टी में नहीं जाना। निहाल ने कहा, अवनी एक बात तो मान लिया करो अपने भाई की। अवनी ने नील की तरफ देखकर कहा, मान ली भैया, सबकी बातें मान ली, और मैं जल्दी कनाडा चली जाऊंगी और अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, ना मैं यहाँ रहूंगी और ना ही किसी की आंखों में खटकती रहूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। निहाल ने नील की तरफ देखकर कहा, देख, तू भी जानता है कि वो मेरे कहने से नहीं जाएगी, लेकिन अगर तू कहेगा तो अवनी मान जाएगी, और तू तो जानता ही है कि उसका यहाँ अकेले रहना सही नहीं है। इसलिए नील प्लीज आज के लिए अपना एटीट्यूड साइड में रख दे और उसे पार्टी में जाने के लिए मना ले। नील ने निहाल की बात मान ली और अवनी के कमरे में चला गया। नील ने गेट से ही कहा, अवनी। अवनी ने बिना पलटे ही कहा, नील प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ। नील ने हिम्मत करते हुए कहा, अवनी प्लीज चलो। अवनी ने गुस्से में कहा, नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज आप बहुत गुड लुकिंग लग रहे हैं, ऐसे में मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मैं फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगी और आप फिर मुझे हर्ट करेंगे। अवनी की बात सुनकर नील के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। नील ने कहा, एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, प्लीज चलो पार्टी में। अवनी ने फिर गुस्से में कहा, नील मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। नील ने फिर कहा,
अवनी, तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। सब तो जा रहे हैं पार्टी में, तो तुम अकेली क्या करोगी? इसलिए प्लीज चलो। अवनी ने कहा, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, प्लीज आप जाइए यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी नील ने कबर्ड खोलकर उसमें से एक रेड कलर का सूट निकालकर बेड पर रख दिया और कहा, अवनी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज तैयार होकर आ जाओ। अवनी ने कहा, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, करते रहिए वेट। नील ने अब अवनी की बात नहीं सुनी और वो बाहर हॉल में आकर अवनी का वेट करने लगा। क्या अवनी नील की बात मान लेगी? क्या नील कभी समझेगा अवनी के प्यार को? क्या है निहाल का प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।